Hello everyone, I am Gaurav Rao, your mathematics mentor, welcoming you to Adda 24/7 School। तो आप लोग जानते हैं हम इस जर्नी में आपका चैप्टर नंबर जो 7 है क्लास 12th का इंटीग्रल्स वो कर रहे हैं। और इस जर्नी में बच्चों हम बहुत सारी सीढ़ियां अभी तक कवर कर चुके हैं। एक एक करके हमारी सीढ़ी ग्रीन होते जा रही है, मतलब वो कवर होते हुए जा रही है। तो अगर आप अभी एक क्विक रिकैप चाहते हैं अभी तक हमने क्या क्या कवर किया, तो चलिए एक क्विक रिकैप देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने देखा था इंटीग्रेशन और आपके डिफरेंशिएशन के बीच का रिलेशन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बीच में हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, ठीक है। और फिर हमने देखे बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज लगातार हमारे काम आते जा रहे हैं। और आज जो हम टॉपिक करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले काम आने वाले हैं। इसके बाद हमने वेरियस मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन देखे। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की जब मैं बात करता हूँ, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमने देखा। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हमने यूज़ करना देखा कि किस प्रकार हम टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। हमने कुछ स्पेशल गेस्ट बुलाए, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस बुलाए, हमने उनका इंटीग्रल करना सीखा। पर्टिकुलर फंक्शंस का, पर्टिकुलर फंक्शंस के इंटीग्रेशन करने के बाद आज हमने देखा था कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हमने सीखा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें हमने दो फंक्शन u इंटू वी अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो इनका इंटीग्रल किस प्रकार से करते हैं, हमने वो सीखा। और फिर हमने इंटीग्रेशन का बाय पार्ट का यूज़ करते हुए कुछ स्पेशल इंटीग्रल इस प्रकार के उनको सीखा हमने। इनको सीखने के बाद हम इंडेफिनेट इंटीग्रल का पड़ाव अब ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट पड़ाव के लिए तैयार हैं हम, जिसमें हम सीखने वाले हैं बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। तो ये डेफिनेट और इनडेफिनेट आप समझ पा रहे हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल के बेटा सी जितना वेरी करेगा आपके इनफाइनाइट आंसर हो सकते थे। इस बार डेफिनेट इंटीग्रल में ओनली यूनिक सॉल्यूशन आएगा, आपका यूनिक वैल्यू आएगी डेफिनेट इंटीग्रल की। इनडेफिनेट इंटीग्रल की बच्चों कभी भी यूनिक वैल्यू नहीं आती है, तो पॉइंट टू रिमेंबर, इनडेफिनेट इंटीग्रल की यूनिक वैल्यू नहीं आती है। डेफिनेट इंटीग्रल हमें यूनिक वैल्यू देने वाला है। तो पूरा का पूरा फोकस रखिए इधर स्क्रीन पर। चलिए शुरू करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल की जब मैं बात करता हूं बच्चों, तो अभी तक हम इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट में डिनोट करते आ रहे थे कुछ इस तरीके से fx dx, और इसका एक आंसर आ जाता था आपका f of x प्लस सी। और जैसा कि मैं अभी आपको बोल रहा था, दिस इज नॉट यूनिक, दिस इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है क्योंकि c की वैल्यू बहुत सारी हो सकती हैं। ये फैमिली ऑफ कर्व्स की बात करता है। हमने जब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा था तो हमने देखा था ये बताता है हमें फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में। चलिए ये तो था इनडेफिनेट, लेकिन इस पर मैं अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन लगाऊं, इस पर मैं एक आपकी पर्टिकुलर कंडीशन लगाऊं कि ए से बी तक, अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया ए से बी, अलग उसमें लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। देखिए अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूं बेटा, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये मतलब मेरा सिंपली डिनोट कर रहा है बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल को। ये बताने वाला है डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में, और डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे ए जो है बच्चे, आपको जो ए दिख रहा है, जो इंटीग्रेशन साइन के जस्ट नीचे लिखा है, इसको मैं बोलता हूं बेटा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। ये बताएगा आपको लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। और जो ऊपर आपने बी लिखा है ये बताता है अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। तो बच्चों आपने क्या किया, आपने जो इंटीग्रल है उसको लिमिट कर दिया ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में जब आप लिमिट कर देते हो तो वो कहलाता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है।
और याद रखने वाली पॉइंट जो है, डेफिनेट इंटीग्रल जो काम करता है बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल एक यूनिक वैल्यू रखता है अपनी। डेफिनेट इंटीग्रल की हमेशा बच्चों यूनिक वैल्यू होने वाली है। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, कई बार ट्रू फॉल्स में इसी बात को पूछ लेता है और बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिक, कि एफ एक्स प्लस सी भी आया था वो भी यूनिक था। बच्चे वो फैमिली ऑफ कर्व की बात करता था, उसमें सी बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता था, उसमें सी बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता था, तो वो यूनिक तो हो ही नहीं सकता। जब वो यूनिक नहीं होगा तो ढेरों आंसर दे देगा। आपका कर्व अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरीके का हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करते टाइम देखे थे, किस तरीके से बहुत सारे कर्व्स की लगातार बात कर लेता है, बहुत सारे कर्व्स की लगातार बात हो जाती है, तो वहां पर आ जाता है हमारा फैमिली ऑफ कर्व, अलग अलग आंसर्स, और यहां पर आ जाएगी केवल एक यूनिक वैल्यू, क्योंकि मैंने लिमिट लगा दी है, बाउंड कर दिया है कि तुम्हारी लोअर लिमिट ये है इंटीग्रल भाई साहब और तुम्हारी अपर लिमिट ये है, इसी के बीच का आपको एक आंसर देना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल को दो प्रकार से सोल्व किया जा सकता है। डेफिनेट इंटीग्रल को दो प्रकार से सोल्व किया जा सकता है। पहला तरीका कहलाता है लिमिट ऑफ सम, पहला तरीका कहलाता है लिमिट ऑफ अ सम। इस पे अभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे। हालांकि सीबीएसई ने आपका लिमिट ऑफ अ सम को बोर्ड सिलेबस से डिलीट कर दिया है, ये याद रखिए, फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा जरूर। ये डिलीटेड है फ्रॉम 12th बोर्ड टर्म 2 सिलेबस। जो आपका 12th क्लास का टर्म 2 का सिलेबस है, टर्म 2 सिलेबस से उसको डिलीट कर दिया गया है, फिर भी ये आपको सिखाया तो जाएगा ही, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते टाइम हम या तो लिमिट ऑफ अ सम के रूप में इवैल्यूएट करते हैं, या फिर ये होता है एक एंटी डेरिवेटिव, इसका एक एंटी डेरिवेटिव होता है एफ इस इंटरवल ए बी में, जो आपने अपर लिमिट लिखी थी ए और बी, इस इंटरवल में इसका एक एंटी डेरिवेटिव होता है। और जब ये वाला केस होता है एंटी डेरिवेटिव, तब इसकी वैल्यू आ जाती है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और ये एफ यहां पर डिनोट कर रहा है बच्चे एंटी डेरिवेटिव को। एफ हेयर इज एंटी डेरिवेटिव। और आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये जो चीज है ये आपको बताई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ने, ठीक है। दैट्स टोटली अ डिफरेंट टॉपिक। आज की वीडियो के लिए हमारा टॉपिक होने वाला है डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम, लिमिट ऑफ अ सम के रूप में होने वाला है। इसका ये पूरा का पूरा टॉपिक ही डिलीटेड है, तो इसके डेरिवेशन की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड सा इसका डेरिवेशन होता है, उसकी बात नहीं करेंगे। बट लिमिट ऑफ अ सम भी हमारा क्या है, कर्तव्य है, ताकि हम टॉपिक के किसी भी पॉइंट से अछूते ना रहें, हमारा टॉपिक में से कुछ भी ऐसा ना हो। तो चलिए, ये जो बात है इस दिस इज, ये हमारे सिलेबस में भी है, ये हमारे सिलेबस में भी है, और दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट वीडियो जिसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, अगर आप देखेंगे हमारे कंटेंट ट्री को देखें तो डेफिनेट इंटीग्रल के बाद नेक्स्ट वीडियो पर हम मूव करेंगे, वो होने वाली है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जिसमें आपको लिमिट एज अ सम, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका है डेफिनेट इंटीग्रल को निकालने का, उसको एक आसान कर दिया फंडामेंटल थ्योरम ने, वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। आज का पूरा फोकस हमारा है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। तो आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। जब आपको बोले कि आपको ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालना है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालने को आपको बोला गया अगर, तो ये क्या होता है बच्चों, b माइनस ए, ये b लिया ये a लिया, b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसमें लिमिट के कंसेप्ट का भी यूज करते हैं हम,
ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n ऑफ f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस एंड सो ऑन अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ये कहता है आपका कि डेफिनेट इंटीग्रल को लिमिट ऑफ अ सम में इस प्रकार से लिख सकते हो, और यहां पर h जो है बच्चों वो होने वाला है b माइनस a अपॉन n। ये याद रखना, h होने वाला है b माइनस a अपॉन n। और अगर इसको देखो तो जब मैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करा रहा हूं तो इसका मतलब अपने आप ही लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंडिंग टू 0। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कराओगे तो h टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूला को अपने जहन में अच्छे से बिठा लो कि शुरुआत में मेरे को लिमिट्स जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करनी है, अपर माइनस लोअर करना है बच्चों, लोअर माइनस अपर मत करना, अपर माइनस लोअर करना है, फिर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगानी है, 1 अपॉन n करना है, और फिर फंक्शन लेना है a पर, a प्लस h पर, a प्लस 2h पर, a प्लस 3h पर, और लास्ट टर्म आ जाएगी f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। तो अगर आप ये टोटल टर्म देखोगे, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ये हो जाएगी nth टर्म। n माइनस 1 आ रहा है बट ये nth टर्म है क्योंकि पहली टर्म में केवल f ऑफ a ले रहे हैं। तो इन n टर्म्स का सम उसको 1 बाई n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट लगाओ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और उस पूरे को b माइनस a के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो लिमिट एज अ सम के रूप में आपका यूनिक आंसर दे देगा, आपका यूनिक आंसर दे देगा। और इसमें बच्चों लगातार लिमिट के कंसेप्ट्स को यूज करते हैं हम। तो अगर किसी बच्चे ने लिमिट के कंसेप्ट को अभी बिल्कुल ही मिस कर रखा है, लिमिट उसको पता ही नहीं लिमिट क्या होती है, हालांकि डिफरेंशिएशन का जब टर्म 1 की जब मैं मैराथन ले रहा था तब मैंने लिमिट वाले कंसेप्ट का थोड़ा सा रिकैप भी दिया था। अगर फिर भी आप लोगों का मिसिंग है तो 11th क्लास का लिमिट वाला लेक्चर आप देख सकते हैं और फिर डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम पर आ सकते हैं आप लोग। तो चलिए सर, आपने इतना बड़ा सब कुछ लिख दिया है, अब इसका कुछ क्वेश्चन करके दिखाइए। तो आ जाएगी हमारी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा बेटा कि फाइंड इंटीग्रल, अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 और 2 दे दी है, x स्क्वायर प्लस 1 एज लिमिट ऑफ अ सम। कंपेयर करो इसके साथ a टू b f ऑफ x। a टू b f ऑफ x के साथ कंपेयर करोगे तो तुम्हारा a आएगा बेटा 0, b आएगा आपका 2, मेरा f ऑफ x आएगा यहां पर x स्क्वायर प्लस 1, f ऑफ x आएगा मेरा x स्क्वायर प्लस 1। तो अगर मैं b माइनस a कैलकुलेट करूं, b माइनस a कैलकुलेट करूं तो वो 2 हो जाएगा, b माइनस a कैलकुलेट करूं तो वो 2 हो जाएगा, और h हमारा जो कि b माइनस a अपॉन n होता था वो हो जाएगा बेटा 2 अपॉन n। ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन n। तो चलिए धीरे धीरे, कैलकुलेटिव है बट स्टेप बाय स्टेप चलना। इसमें बेटा स्टेप मिस करा वहीं से आपकी गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप स्टेप मिस करोगे आपकी गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे को पता है मैं इसको लिखूं 0 से 2 x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, dx। इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बच्चे, क्या लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस एंड सोन f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ये मैं इसको लिख देता हूं बच्चे, ये मैं इसको लिखता हूं। तो चलिए अब इसको कदम बाई कदम सोल्व करना शुरू करते हैं, कदम दर कदम। b माइनस a की वैल्यू बेटा आपको पता है 2 आ गई, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
1 अपॉन n एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स तुम्हारा है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा मेरा ए स्क्वायर प्लस 1। एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एफ ऑफ ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, आपका ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ए की तुम्हें वैल्यू दे दी है, ए की वैल्यू दे दी है तो अब मैं डायरेक्ट वो पुट कर लेता हूं। ए की वैल्यू 0 दे दी तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या ऐसे लिख दूं, एफ ऑफ ए की जगह 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, 0 प्लस एच क्या आया 2/n प्लस एन सोन एफ ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 और h की जगह 2/n, ठीक है। तो वो ए स्क्वायर प्लस 1 करने की जहमत खत्म हो जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी मैंने। 2 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, अब एफ ऑफ 0 रखना आसान है, एफ ऑफ 0 रखा 1 आ गया, प्लस 0 प्लस 2/n रखा तो बेटा ये क्या आ गया 2/n का स्क्वायर प्लस 1, प्लस नेक्स्ट क्या आएगा 0 प्लस 3/n, क्या आएगा बेटा, सॉरी 0 प्लस ट्वाइस इंटू 2/n, तो वो आ जाएगा आपका, आगे करते जाएंगे एफ ऑफ, ये लास्ट क्या आएगा आपका n माइनस 1 2/n का होल स्क्वायर प्लस 1, ये इतना आया। देखो कुछ भी नहीं करा, x की जगह 0, फिर x की जगह 2/n, फिर x की जगह 4/n, फिर x की जगह 6/n, कितने 0 इस तरीके से करते जा रहे हो, 1 इंटू 2/n, 2 इंटू 2/n, तो ऐसे चल रहा है ये यहां पर, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, चलिए यहां तक क्लियर हुआ, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूं मैं बेटा। देखो ट्वाइस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, ये पहला 1, इस 1 को भी लिख लेता हूं, फिर नेक्स्ट में से भी 1 लिख लेते हैं, प्लस एंड सोन करोगे, लास्ट वाला 1 भी उठा लो, तो 1 ये आ गया n बार, n टाइम्स आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार आ गया है, प्लस आपका आया 2/n का स्क्वायर, है ना बेटा। 1 और 1 1 1 1 तो आपने अलग लिख लिया, यहां पर आया 2/n का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4/n का स्क्वायर प्लस एन सोन 2n माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, लास्ट ये आ गया, लास्ट आपका ये आ गया। अच्छा अब देखो इसको क्या लिखो, ट्वाइस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, 1 को बेटा n बार ऐड किया तो n हो गया, 1 को n बार ऐड किया तो n हो गया, प्लस अब क्या करो 2 स्क्वायर बाई n स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 स्क्वायर बाई n स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये 1 बचा, प्लस ये क्या बचा 2 का स्क्वायर आप बाहर ले चुके हो, तो अंदर भी क्या बच गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते गए प्लस एंड सोन प्लस एंड सोन, क्या आया बेटा n माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो इस कुछ सिंपलीफाइड फॉर्म में लग रहा है, मैंने 2 स्क्वायर बाई n स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस एंड सोन n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा चलिए अब देखिए इसको क्या करूं, ट्वाइस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n n प्लस 4 अपॉन n स्क्वायर, 4 अपॉन n स्क्वायर, और इसका सम बेटा क्या होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका सम क्या होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6, n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6, इस पूरे का सम होता है ये, इस पूरे का ये सम होता है बेटा। अब देखो यहां भी n है यहां भी n है, बाहर ले आओ,
ट्वाइस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n अपॉन n पूरा बाहर ले आए, 1 प्लस 4 अपॉन n स्क्वायर, इस n को तो मैं बाहर ले गया तो बचा n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या बचा ट्वाइस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n अपॉन n तो 1 हो गया, तो 1 प्लस 2 बाय n स्क्वायर और ऊपर n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1, ये बचा बेटा आपका, ये बचा ट्वाइस अपॉन n स्क्वायर, इसको लिख दो n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1, इतना लिख सकते हो, ठीक है। और अपॉन का 3 तो है ही है, अपॉन का 3 तो आपके साथ साथ ही चल रहा है, अपॉन का 3 आपके साथ साथ ही चल रहा है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। ट्वाइस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 बाई 3, एक n से ये करा तो 1 माइनस 1 अपॉन n, दूसरे n से ये करा तो 2 माइनस 1 अपॉन n, ये बच गया बेटा। n स्क्वायर था नीचे, एक n से इसको डिवाइड कर लिया, एक n से इसको डिवाइड कर लिया, बहुत बढ़िया। तो ट्वाइस लिमिट, अब लिमिट रखना शुरू करो, लिमिट आप जैसे ही रखना शुरू करोगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखते ही क्या आएगा 1 प्लस 2 बाई 3 इंटू 1 माइनस 0, 1 1 अपॉन n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n 0 हो जाएगा, इंटू 2 क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 4 बाई 3, 2 इंटू 1 प्लस 4 बाई 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 बाई 3, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 14 अपॉन 3। 14 अपॉन 3 जो है ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या यूज किया मैंने, वापस से बता देता हूं, n बार 1 का सम n टाइम्स, फिर 2 स्क्वायर बाई n स्क्वायर हर जगह से कॉमन लिया, तो 1 का 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये बना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर उसको सम मैंने यूज कर लिया n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6, और फिर बेटा मैंने सिंपल लिमिट सोल्व कर दी, आपका 14/3 जो है फाइनल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फाइनल आंसर आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा लंबा जरूर है लिमिट एज अ सम, बट सीख लेते हैं, बोर्ड में नहीं आ रहा बट सीख लेते हैं, इस बहाने लिमिट के कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। जेई में तो लिमिट का कंसेप्ट भी यूज करोगे ना, तो इस बहाने लिमिट के कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब आते हैं, 0 to 2 e टू द पावर x, मैं लिख लेता हूं फटाफट, a मेरा 0, b मेरा 2, fx है मेरा e टू द पावर x, b माइनस a आ गया मेरा 2, और h हो गया 2/n, h हो गया मेरा 2/n। अब इसको लिखना शुरू करो, b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n f ऑफ a प्लस h प्लस एंड सोन f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h, ये रख दिया, खत्म बात। b माइनस a की जगह 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, a क्या है 0, f ऑफ 0 प्लस h माने f ऑफ 2/n प्लस एंड सोन प्लस f ऑफ n माइनस 1 2/n, बहुत अच्छी बात है। अब ट्वाइस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, f ऑफ 0 हो जाएगा बेटा, f ऑफ 0 हो जाएगा e टू द पावर 0, f ऑफ 2/n हो जाएगा e टू द पावर 2/n प्लस एंड सोन e टू द पावर n माइनस 1 2/n। ये आया आपका सिंपल, ये आया। क्या किया आपने, सिंपल फंक्शन में अभी तक हमने बस वैल्यू पुट करी, e टू द पावर 0 होता है 1, ट्वाइस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, e टू द पावर 0 होता है 1, प्लस
e टू द पावर 2 बाई n प्लस एन सोन e टू द पावर n माइनस 1 2 बाई n। सिंपल, अभी भी कुछ नहीं किया, बस e टू द पावर 0 को मैंने क्या रखा 1। तो ये क्या बन गया 1 प्लस e टू द पावर 2 बाई n प्लस e टू द पावर 4 बाई n प्लस एंड सो ऑन अप टू e टू द पावर 2n माइनस 2 बाई n। ये बन गई एक जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। यहां पे r क्या है e टू द पावर 2 बाई n है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में r e टू द पावर 2 बाई n है, a यहां पर आपका 1 है, a यहां पर आपका 1 है। जीपी का सम क्या होता है बेटा, जीपी का सम होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। जब r 1 से बड़ा हो, जब r 1 से बड़ा हो तो सम होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये होता है। चलिए तो अब इस सम को यहां पर रख देते हैं, ट्वाइस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। a क्या है 1 है, तो a को तो भूल जाओ। r क्या है e टू द पावर 2 बाई n। e टू द पावर 2 बाई n की पावर क्या करोगे, e टू द पावर 2 बाई n की पावर करनी है हमने n माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2 बाई n माइनस 1। तो यहां पर क्या आ गया आपका, इसको सिंप्लीफाई जब करोगे ट्वाइस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। बेटा ये n से 2n बाई n हो गया, तो n से n गायब, तो e टू द पावर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2 बाई n माइनस 1। और मैं लिमिट से कंसेप्ट जानता हूं, लिमिट से कंसेप्ट जानता हूं, उसको अलग कलर में लिख देता हूं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 अगर हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो और e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h की फॉर्म हो, तो ये हो जाती है 1। e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन e टू द पावर अपॉन h इक्वल टू हो जाती है 1। तो इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूं, इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करूं बेटा, ट्वाइस और e स्क्वायर माइनस 1 को तो मैं बाहर लिख सकता हूं, क्योंकि इनमें तो कहीं पे लिमिट लगनी ही नहीं है, इनमें तो कहीं पर भी लिमिट आपकी लगनी ही नहीं है। और आगे लिखना शुरू करो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n 1 अपॉन e टू द पावर 2n माइनस 1 है बेटा, e टू द पावर 2n माइनस 1 है, तो इसको मैं 2 बाई n माइनस 1 है, 2 बाई n माइनस 1 है। अब इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए मैंने क्या किया, ट्वाइस e टू द पावर स्क्वायर माइनस 1 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन, ध्यान से देखना ये वाला स्टेप, ध्यान से देखना ये वाला स्टेप, e टू द पावर 2 बाई n माइनस 1 अपॉन e टू द पावर अपॉन h होता था तो नीचे भी h होता था, तो यहाँ 2 बाई n है तो यहाँ पे भी लिख दो 2 बाई n। और ये n मैंने यूज किया, ये 2 एक्स्ट्रा ला रहा हूं तो इंटू 2 करना पड़ेगा, मेरे को इंटू 2 करना पड़ेगा। इंटू 2 करते ही इस 2 को तो बाहर लिख लो, ट्वाइस ऑफ e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, और बेटा ये पूरी लिमिट हो गई 1। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो h टेंडिंग टू अपने आप ही 0 हो गया, तो ये बन गया 1। तो आंसर आ गया आपका e स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया है। ये कंसेप्ट मैंने बस ये 1 बाई n था, इसको नीचे ले आया, इसके 1 बाई n 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। सिंपल, एक ही चीज ऐसी यूज करी, नई चीज इसमें यूज करी, जो आपका लिमिट वाला कंसेप्ट था कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h अगर जो होता था वो दे देता था आपका 1, वो आपका क्लियर कट आपको 1 दे देता था। तो लिमिट एज अ सम का एक और क्वेश्चन आपका हुआ, लिमिट एज अ सम का एक और क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है बच्चों, फटाफट एक बार स्क्रीन ऑब्जर्व कर लो, यहां तक कोई कष्ट नहीं है किसी को भी, बस ये एक नया स्टेप लिया था मैंने, 11th क्लास का ही आपका स्टेप है, 11th क्लास का ही आपका स्टेप है। चलिए
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया जाए। इस बार देखो जनरल फॉर्म में लिख दिया कि a से b x dx, इसको लिमिट एज अ सम बताना है। तो यहाँ पे a बेटा आपका a ही है, b आपका यहाँ पे b ही है, तो b माइनस a तो b माइनस a ही रहेगा, और h क्या आएगा b माइनस a अपॉन n। ठीक है, इसमें तो a और b की वैल्यू तो है नहीं, तो ये सिंपल ही रहेगा। अब इसको लिखना शुरू करो बेटा, लिखना शुरू जैसे ही करोगे b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n f ऑफ a प्लस h प्लस एंड सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ठीक है, ये आपने लिख दिया यहाँ पर। अच्छा जी, तो b माइनस a तो मेरा b माइनस a ही है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ही है, 1 अपॉन n ही है। अब अंदर चेंज करने का इस बार तो कोई पर्पज नहीं, h की वैल्यू जरूर रख सकते हो, h की वैल्यू जरूर रख सकते हो b माइनस a बाई एन। h की वैल्यू b माइनस a बाई एन रखोगे तो f ऑफ a प्लस h की जगह रखोगे b माइनस a अपॉन n प्लस एंड सोन प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1, और h की जगह रखा मैंने b माइनस a अपॉन n। b माइनस a अपॉन n, b माइनस a अपॉन n लिखते चले गए। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर आपका f ऑफ a, f ऑफ x तो तुम्हारा है बेटा x, तो f ऑफ a क्या हो जाएगा a हो जाएगा, b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, f ऑफ a हो जाएगा आपका, f ऑफ a हो जाएगा आपका a प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस a अपॉन n। b माइनस a अपॉन n करोगे बेटा इसको, तो यहां पर आप कॉम्प्लिकेट इसको, ये h है, a प्लस h है, तो a प्लस h की जगह ये मैं इसको सिंपली a प्लस h ही लिख लूं, प्लस एंड सो ऑन प्लस इसको लिखा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू h। देखो मैंने h ही रख लिया अभी के लिए, सिंप्लीफाई कर देता हूं पहले। b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, a यहाँ भी a हर जगह, तो a n बार आ रहा है, a प्लस एंड सो ऑन प्लस a n टाइम्स। ठीक है, n टाइम्स है, और हर जगह से h कॉमन ले लो, प्लस h 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1, h ये कॉमन ले लिया। a को n बार ऐड किया, a को मैंने n बार ऐड किया, तो b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई n a प्लस h, और बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, ये h यहां तक आ गया। अच्छा जी, ठीक है, अब क्या करो बेटा, b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस 1 बाई a को 1 बाई n को मैं अंदर लेके चला गया, तो n बाई a तो a ही बच गया, प्लस h इंटू n माइनस 1 बाई 2 बच गया, क्योंकि ये n और ये n गायब कर देगा, एक दूसरे को गायब कर देगा। तो बेटा b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a प्लस h की जगह अब फिर से रख लो, h की जगह अब फिर से रख लो b माइनस a बाई n इंटू n माइनस 1 बाई 2। सिंपल, यहां से क्या आएगा, b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a प्लस, बेटा ये b माइनस a और 2 को तो यूं का यूं लिख लो,
और n माइनस वन अपॉन एन को 1 माइनस वन अपॉन एन लिख दो, सिंपल। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होते ही 1 अपॉन एन टेंड हो जाएगा 0 के लिए, तो लिमिट रखते ही b माइनस ए इंटू ए प्लस बी माइनस ए बाई टू, a प्लस बी माइनस ए बाई टू, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, b माइनस ए इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी माइनस ए, मतलब a प्लस बी बाई टू। तो b माइनस ए और b प्लस ए बाई टू आ गया, मतलब सिंपल सी बात है 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका फाइनल आंसर। 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इतना सिंपल था, इसमें तो कुछ भी नहीं, बस नेचुरल नंबर का सम लगाया मैंने, नेचुरल नंबर का सम लगाया मैंने। और इस बार h की लिमिट मैंने बाद में रखी जब सिंप्लीफाई हो गया, तब h की वैल्यू जो b माइनस ए बाई एन थी, जब ये सिंप्लीफाई हो गया तब मैंने इसकी वैल्यू पुट करी, ठीक है, तब जाके मैंने इसकी वैल्यू पुट करी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। अब लिमिट ऑफ सम तुम्हें तरीका आ जाएगा बेटा, लिमिट ऑफ सम का तरीका आ जाएगा, परफेक्टली सोल्व कर पाओगे। लिमिट ऑफ सम का तरीका आते ही परफेक्टली सोल्व होते चले जाएंगे। चलिए अगले पे आते हैं। 0 to 5 क्या दिया, 0 to 5 x प्लस 1 dx, a0 b5 fx क्या दिया x प्लस 1, तो b माइनस ए हो गया, a0 b5 है, a0 b5 b माइनस ए हो गया 5, h हो गया 5/n, h हो गया बेटा आपका 5/n। तो देखो अब करना शुरू करो, b माइनस ए रखा मैंने, b माइनस ए आया मेरा 5, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n ऑफ f ऑफ a माने 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माने f ऑफ h, a प्लस h 0 प्लस h ये हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन, प्लस f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1h, ये हो गया यहां तक, ठीक है। अब आपका f ऑफ 0 आप यहां पे जान रहे हो, f ऑफ 0 क्या, 5 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, f ऑफ 0 आ गया 1 प्लस h क्या है, h है 5/n, तो f ऑफ h क्या हो जाएगा बेटा, f ऑफ h हो जाएगा 5/n प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस n माइनस 1 इंटू 5/n, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन n इंटू 5 प्लस 1, ये लास्ट टर्म आ जाएगी आपकी। एक चीज मेरे को कॉमन दिख रही है, 1 इसमें भी 1 इसमें भी और 1 आखिरी बार भी, तो इसको तो मैं सोल्व करना सीख ही गया हूं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 n बार n टाइम्स, ये आ गया आपका n टाइम्स, और बाकी क्या बचा, बाकी बचा 5/n प्लस 2 इंटू 5/n प्लस एंड सो ऑन n माइनस 1 इंटू 5/n, n माइनस 1 इंटू 5/n, n टाइम्स 1 ऐड किया तो ये हो गया n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस, हर जगह से 5/n कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन n माइनस 1, सेम बात आ गई नेचुरल नंबर का सम n माइनस 1 तक, नेचुरल नंबर का सम n माइनस 1 तक लगाने जाओगे तो 5 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 5/n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2, इस n से ये n उड़ गया बेटा, इस n से ये n उड़ गया। चलिए 5 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस ये n अंदर जाके फिर से 5/n बन गया, n माइनस 1/2, ये क्या बन गया 5 लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n अपॉन n, तो 1 प्लस 5/2 और ये बन गया 1 माइनस 1 अपॉन n, 1 माइनस 1 अपॉन n, 1 अपॉन n 0 होते ही 5 इंटू 1 प्लस 5/2, 5 इंटू 1 प्लस 5/2 माने 5 इंटू 7/2, आपका 35/2 जो है ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर, सिंपल। बार बार नेचुरल नंबर का या स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का सम वाले मेथड्स हम लगाते जा रहे हैं और हमारे बेटा आंसर पे आंसर आते जा रहे हैं। लिमिट के कंसेप्ट को बिल्कुल मिनिमाइज करके यूज कर रहे हैं, हर बार किसी ना किसी तरीके से 1/n या e की पावर वाला ले आते हैं और उससे हमारी लिमिट सोल्व हो जाती है। लिमिट सोल्व होते ही आपके आंसर आने लग जाते हैं, आपके आंसर आने बेटा लग जाते हैं। देख लो इस क्वेश्चन को एक बार 10 सेकंड के लिए, इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के लिए देख लो आप आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा -1 से 1 तक लेके e टू द पावर x dx, फिर से e टू द पावर x का आ गया। अब मेरे दिमाग में है कौन सा कंसेप्ट e में यूज करके आया था, तो लिख लो। a आ गया आपका -1, b आ गया है आपका 1, तो b माइनस a क्या हो जाएगा, b माइनस a हो जाएगा 2, और बेटा h आ जाएगा 2/n, h आ जाएगा इस बार 2/n, h आ गया आपका 2/n। अब इसको लिखना शुरू करो, b माइनस a 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n f ऑफ -1 प्लस f ऑफ -1 प्लस f ऑफ -1 प्लस h माने 2/n प्लस एंड सो ऑन प्लस f ऑफ क्या आएगा बेटा, a प्लस a तो आया -1 प्लस n माइनस 1 h 2/n, ये लिख दिया मैंने। अब मैं सीधे लिखने लगा हूं, अब मैं हैबिट में आ चुका हूं, मैं सीधे लिखने लगा हूं। अब देखो, ट्वाइस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, f ऑफ -1 क्या होगा बेटा, e टू द पावर -1, f ऑफ -1 क्या होगा, e टू द पावर -1 प्लस f ऑफ -1 प्लस 2/n प्लस एंड सो ऑन e टू द पावर -1 प्लस n माइनस 1 2/n। बहुत अच्छी बात है, हर जगह से e टू द पावर -1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y होता है e टू द पावर x प्लस y, ये हम लोग जानते हैं। तो e टू द पावर -1 कॉमन ले लो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, e टू द पावर -1 कॉमन लेते ही 1 प्लस e टू द पावर 2/n प्लस एंड सो ऑन e टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2/n। ठीक है, ये फिर से क्या हो गया बेटा, ये फिर से बन गई जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपकी बन गई है, ये फिर से आपकी बन गई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। e टू द पावर -1 को तो बाहर लिख लूं, e टू द पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e टू द पावर -1/n, और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम लिखोगे तो e टू द पावर क्या आएगा, यहाँ पे इसका सम लिखने लगोगे तो a इंटू r टू द पावर n -1 अपॉन r -1, a तो तुम्हारी 1 है, r क्या है e टू द पावर 2/n टू द पावर n -1 अपॉन e टू द पावर 2/n -1, ये आ गया। इसको हम बेटा ऑलरेडी सोल्व कर चुके थे, इसको ऑलरेडी सोल्व कर चुके थे। क्या आएगा यहाँ पर, ट्वाइस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e टू द पावर -1 और बेटा ये n से ये n तो गया, अंदर बच गया e स्क्वायर -1 अपॉन e टू द पावर 2/n -1 अपॉन, अब फिर से वही लिमिट की फॉर्म में लिखना चाहते हो, वापस से लिमिट की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 2/n इंटू 2 कर दो, लिमिट रखते ही ये बन जाएगा बेटा 1, लिमिट रखते ही होने 2 e टू द पावर -1
ई के स्क्वायर ई टू द स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 गया, ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई माने ई माइनस 1 अपॉन ई। ये आपका हो गया है आंसर, ई माइनस 1 अपॉन ई। वही सेम लगाया मैंने कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 ई टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h होती है 1। ये सेम कंसेप्ट को यहां पे यूज किया तो e माइनस 1 अपॉन ई। तो ये थे बेटा आपके लिमिट ऑफ अ सम कि डेफिनेट इंटीग्रल को लिमिट ऑफ अ सम कैसे लिखते हैं उसके आंसर। थोड़े बड़े हैं, डेफिनेट इंटीग्रल बहुत आसान है। जैसे ही तुम्हें सेकंड फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस की सिखाऊंगा उससे झट से आ जाएगा एक बार में, और आपके क्वेश्चन फटाफट सोल्व हो जाएंगे। तो इस लिमिट एज अ सम, लिमिट ऑफ अ सम की आज की क्लास इतनी ही थी। हमारे लिए साथ लगातार जुड़े रहने के लिए अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन आपका बनेगा और बहुत ही कंफर्टेबली आप सोल्व कर पाओगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।